एक हंसती खेलती छोटी सी लड़की जो अपने घर वालों के साथ खुशी से जिंदगी जी रही हो और एक दिन वो घर से कुछ देर के लिए बाहर निकली और गायब हो जाए। इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हो जाए लेकिन वो न मिल सके। और कैसा लगे कि 75 साल बाद वही लड़की अपनी उसी हालत में इस दुनिया के सामने वापस आ जाए, उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं चीजों के साथ और शायद उसी एज के साथ। ऐसा शायद मुमकिन है। सदियों से इंसान एक सवाल पूछते आया है, क्या वक्त में सफर करना मुमकिन है? अगर एक दिन अचानक माजी का कोई शख्स आपके सामने आ जाए, परेशान, खौफजदा और बेखबर, वो यहाँ कैसे पहुँचा? तो मैं आज आपको इसी तरह का एक अजीबोगरीब और नाकाबिले यकीन वाक़े के बारे में बताऊंगा जिसने सबको हिला कर रख दिया। कोई ज्यादा पुराना नहीं बल्कि ये बात है 1951 की। 1951 की एक रात न्यूयॉर्क में तकरीबन गर्मियों का सीजन चल रहा था। उसी रात सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। गाड़ियाँ चल रही थी, लोग अपने कामों में मसरूफ, सब कुछ आम था। लेकिन उसी दौरान हुजूम के बीचों बीच एक लड़की जो बिल्कुल साकन, बिल्कुल खौफजदा और ऐसे लग रहा था जो कि पहली बार इस दुनिया में आई हो, वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और इसने तकरीबन एक सदी पुराना लिबास पहना हुआ था, चमड़े के जूते, एक पुरानी सी टोपी और इसके हाथों में एक छोटा सा पर्स भी था। और वहाँ पर मौजूद लोग हैरान होंगे ही जब वो एक ऐसे शख्स को देखेंगे जो मौजूदा दौर से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो। अब लोग उसके पास जाना शुरू करते हैं लेकिन वो इन्हें देख कर घबरा जाती है, रोशनियों और गाड़ियों को देखकर पीछे हटना शुरू कर देती हैं। उसकी नजर बड़ी बड़ी इमारतों और गाड़ियों की तरफ साकन थी। वो इस भीड़ में इतनी अजीब दिख रही थी कि लोगों के ना चाहते हुए भी पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि वो अब अपने साथ लोगों को भी खौफजदा कर रही थी। पुलिस ने आते ही उससे कुछ सवाल पूछे, कौन हो, कहाँ से आई हो, लेकिन वो कुछ नहीं समझ रही थी। पुलिस ने सोचा शायद ये कोई ज़हनी मरीजा है, लेकिन जब उन्होंने उसके पर्स की तलाशी ली तो सारा वाकया एक नाकाबिले यकीन रुख इख्तियार कर गया। उसके पर्स में ऐसी चीजें मौजूद थी जिनका वजूद इस दौर में नामुमकिन था। एक सदी पुराने असली सिक्के बिल्कुल नई हालत में, एक खत जिसकी तारीख थी 1876, एक कदीम तस्वीर जिसमें वही लड़की उन्हीं कपड़ों में थी और एक कार्ड जिसमें उसका नाम लिखा था, रोडोल्फ फेंट्स। और जब उसकी चीजों का मायना किया गया तो ये सब कुछ असली था, कोई जाली, कोई नकली वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। ये चीजें ऐसे महफूज थी जैसे वो सदी पीछे से अचानक आज की तारीख में आ गई हो। अब जाहिर बात है ये इतना पुराना वाकया था नहीं, सिर्फ एक सदी की बात थी। मेरा मतलब है 1800 से 1951 तक की बात थी। अब पुलिस ने तारीखी रिकॉर्ड देखने शुरू किए और फिर जो मिला उसने सबको फिर से हैरान कर दिया। एक सदी पुराने रिकॉर्ड में वाकई ये लड़की मौजूद थी और उसका नाम था रोडोल्फ फेंट्स। ये लड़की 1876 में गुम हुई थी। एक दिन घर से निकली लेकिन फिर कभी वापस नहीं आई और तकरीबन 75 सालों के बाद वो वापस आई थी। 1876 में गायब होने वाली लड़की 1951 में मिलती है और मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल भी हैरानगी की नहीं है कि वो जिंदा थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि उन 75 सालों में होने वाली तब्दीलियों का असर इस पर कैसे नहीं हुआ? अब माहिरीन ने इस पर तहकीक करते हुए कई नजरियात दिए। शायद वो टाइम पोर्टल में जा गिरी हो, शायद कोई साइंसी तजर्बा गलत हो गया हो, लेकिन कोई भी नजरिया ये नहीं समझा सकता कि उसके कपड़े ऐसे नए कैसे थे, उसकी चीजें 75 साल बाद भी अपनी असल हालत में कैसे मौजूद थी, और सबसे बड़ी बात कि इसे कुछ याद क्यों नहीं था। बस एक लड़की जो 1876 में गायब हो और 1951 में दुनिया के सामने आ गई हो। और ये मिस्ट्री दुनिया की ग्रेटेस्ट मिस्ट्री में से एक है और शायद ये वाकया दुनिया को एक ऐसा सच दिखाता हो जिसे हम समझने के लिए तैयार ना हो। ये कहानी इतनी सादा नहीं जितनी नजर आ रही है। एक ऐसी लड़की जो एक सदी पहले गुम हुई हो और आज 75 साल बाद वो इस दुनिया में वापस आई हो और अपनी उसी हालत में मौजूद हो, उसी एज में मौजूद हो और उन्हीं सिक्कों के साथ, उन्हीं कपड़ों के साथ। ये कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल में एक आम इंसान के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है और ये हमेशा सच ही रहेगा। ये दुनिया के सामने एक राज है जो शायद हमेशा एक राज ही रहने वाला हो।